हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग एमपी जुडिशरी की मेंस एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल राइटिंग के सेशंस देख रहे हैं। कल हमने अपना पहला लेक्चर देख लिया था जो कि माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर था। आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर देखेंगे कोरोना पेंडेमिक के लिए। इसी के साथ एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो ये कर सकते हैं कि जब मैं लेक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उसको अच्छे से समझ लें, उसको नोट डाउन करते जाएं और फिर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें। मेरे लिए अभी ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हिंदी लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड करा पाऊँ, तो मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको समझ लीजिए और फिर ट्रांसलेट करिएगा। चलिए आज का हम अपना सेशन चालू करते हैं कोरोना पेंडेमिक के ऊपर। इंट्रोडक्शन। The whole world today is under the clutches of coronavirus. It is a global pandemic in the sense that there may not be a single person present today who might not have faced trouble due to it either directly or indirectly. अभी पूरा संसार जो है वो कोरोना महामारी से ग्रसित है, उसके शिकंजे में है। ठीक है, ऐसा इट इज अ ग्लोबल पेंडेमिक है, महामारी है। इन द सेंस दैट देयर मे नॉट बी अ सिंगल person present today who might not have faced trouble due to it either directly or indirectly. ऐसा कोई भी इंसान आज की तारीख में नहीं आपको मिलेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उससे ग्रसित हो, इस महामारी से पीड़ित ना हो ना। अगर वो डायरेक्टली इफेक्टेड है, प्रत्यक्ष रूप से है, तो हो सकता है कि उसके फैमिली में ये आपदा आई हो या वो खुद इसका शिकार हुआ हो, या इनडायरेक्टली उसकी जॉब चली गई हो या किसी और तरीके की उसने डिफिकल्टीज फेस करी हो। इसलिए हमने यूज करा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, दिस पेंडेमिक, अच्छा इसको पेंडेमिक बोलते हैं। डिफरेंस है एपिडेमिक में, पेंडेमिक में और एंडेमिक में। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा, नहीं देखें तो भी हमारे को कोई जरूरत नहीं है ऐसी। तो ये पेंडेमिक है, पेंडेमिक मतलब ऑल वर्ल्ड। ठीक है, पैन। दिस पेंडेमिक हैज चैलेंज्ड आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इकोनॉमी, साइंस एंड मोर इम्पोर्टेंटली द ह्यूमैनिटी। इस महामारी ने हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी इकोनॉमी को, साइंस को और सबसे जरूरी मानवता को भी चैलेंज करा है। ठीक है, इन सब को चैलेंज करा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी को कैसे चैलेंज करा है बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में। इट हैड शोन द वर्ल्ड दैट नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्गर एंड डेवलप्ड वी आर, वी कैन नॉट हैव अ होल्ड ऑफ मदर नेचर। इसने पूरे संसार को बता दिया कि हम कितनी ही तरक्की कर लें, कितने ही डेवलप हो जाएं, डेवलपिंग नेशन हो जाएं, डेवलप्ड नेशन हो जाएं, लेकिन कभी भी हम नेचर से नहीं जीत सकते, नेचर को हाथ में नहीं ले सकते। अबाउट वायरस, वायरसेस क्या होते हैं, यहाँ से हम चालू करते हैं। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रोब्स। जितने भी माइक्रोब्स हैं उनमें सबसे छोटे होते हैं वायरस। वायरसेस आर अदर माइक्रोब्स कौन से होते हैं बताएंगे आप, और नहीं बताएं तो भी कोई इशू नहीं है, हमें साइंस नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ आर्टिकल राइटिंग देखनी है, इसलिए डेप्थ में ना भी जाएं कोई इशू नहीं है। वायरसेस आर नीदर डेड नॉर अलाइव, ना तो वायरस जिंदा होते हैं ना मरे हुए होते हैं। ओके, उनका कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहता है, ना जिंदा ना मरे हुए, बट टू बी कंसिडर्ड इनहेबिटिंग द एज ऑफ लाइफ। लेकिन फिर भी ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उनमें जीवन की क्षमता है, जीवित रहने की क्षमता है। ठीक है, अगर उनको कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो सरवाइव कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट कैसा होगा ये देख लेंगे आगे। दे हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्साइड। ठीक है, अब इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं, उनमें नाम लीजिएगा, उनको याद रख लीजिए, बस उतना ही बहुत है। सिंपल स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कॉल्ड कैप्साइड। अब ये जो वायरस है, वायरस करते हैं क्या है, ये प्रोटीन रिलीज करते हैं, प्रोटीन रिलीज करते हैं। जैसे हमारा कोरोना वायरस में आपने सुना होगा या आपने पिक्चर्स देखी होगी, वायरस है और यहाँ पे रेड कलर के कुछ लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वो स्पाइक प्रोटीन्स हैं। यूजुअली प्रोटीन्स रहते हैं लेकिन इसका जो शेप है ये स्पाइक है, कांटों वाला।
ठीक है, तो ये प्रोटीन्स रहते हैं, इसी के थ्रू इन्फेक्शन होता है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए दो तरह के रहते हैं वायरसेस, डीएनए बेस्ड रहेंगे या आरएनए बेस्ड रहेंगे। डीएनए बेस्ड जो रहते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड रहते हैं और आरएनए बेस्ड जो रहते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड रहते हैं। ठीक है, इनके फुल फॉर्म वगैरह भी दे रखे हैं, आपको चाहे तो आप देख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो कोरोना वायरस है वो आरएनए बेस्ड है। Although viruses have genes, they don't have a cellular structure. Cellular structure नहीं रहता, and hence viruses cannot reproduce without infecting a cell. वायरस कभी भी reproduce नहीं कर सकते without infecting a cell. जब उसको एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि जो कोरोना वायरस इतना फैल रहा है ये कैसे फैल रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ये ऐसे हो रहा है, वंस इनसाइड द assemble once inside they assemble inside the cell and using the machinery of the host cell they produce copies of themselves. तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं होस्ट सेल, उनको यूटिलाइज करते हैं और जब उनको यूटिलाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह करते हुए वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो बात करी गई थी एज ऑफ लाइफ की, तो ये एज ऑफ लाइफ ये है, सपोर्ट सिस्टम इनका क्या है, सेल, ह्यूमन सेल है ना, इसी पे वो जिंदा रहते हैं। अगर उनको ये नहीं मिले तो वो ऑलमोस्ट डेड ही हैं। ब्रॉडली वायरसेस कैन बी क्लासिफाइड एज डीएनए वायरस और आरएनए वायरस बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल विद इन देम। ये हमने देख लिया, क्लासिफाइड एज डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। तो हमारा कोरोना क्या है, आरएनए बेस्ड वायरस है। अब कोरोना वायरस के लिए समझ लेते हैं, ये हमने यूजुअली वायरस क्या होता है वो देख लिया, अब कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ वायरस कॉल्ड कोरोना विरिडाई। ठीक है, कोरोना वायरसेस ये उसका नाम है, साइंटिफिक नेम फैमिली का उसकी। कोरोना वायरसेस गेट द नेम बिकॉज ऑफ इट्स शेप लाइक क्राउन। उसका आपने जो शेप देखा जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, कैसा शेप था, क्राउन जैसा लगता है। जो स्पाइक प्रोटीन है वो क्राउन जैसे लगते हैं, इसलिए उसका नाम कोरोना दिया गया है। लैटिन टर्म में क्राउन को कोरोना बोलते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड आर जूनोटिक। ये क्या होते हैं, जूनोटिक होते हैं, क्योंकि दे आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। ठीक है, जानवरों और इंसानों के बीच में ट्रांसमिट हो सकते हैं और एनिमल्स एंड बर्ड्स दोनों में पाए जाते हैं। सम टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस आर डेंजरस फॉर ह्यूमंस। डेंजरस हो सकते हैं कुछ कुछ प्रकार के, एंड रिजल्ट इन सीवियर डिसीजेस सच एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स। और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स दे सकते हैं, सांस की तकलीफें दे सकते हैं। दो तरह के वायरसेस पहले भी हो चुके हैं, उनमें एक है मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। हमारा जो कोरोना है वो इसी प्रकार का है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कोरोना वायरस भी हमने देख लिया, ये जो है ये नोवल कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस नहीं है, नोवल है, नया। क्यों नया है देखते हैं। अ न्यू स्ट्रेन of coronavirus that has not been identified previously is called a novel coronavirus, nCoV। पहले ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम आया है, पहले भी आ चुके हैं लेकिन ये स्ट्रेन पहली बार आइडेंटिफाई हुआ है। कोरोना वायरसेस डिसीजेज 2019 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज है, ट्रांसमिट होती है, कॉज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो हमने देखा था सार्स और मर्स में से सार्स बेस्ड है ये। A virus closely related to the SARS virus, ठीक है, is the disease given by it is named as COVID-19। वायरस है कोरोना और डिसीज है COVID-19। इसका फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस और डी फॉर डिसीज। दिस नोवल कोरोना वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हमने देख लिया आरएनए बेस्ड है, तो आरएनए बेस्ड है तो ऑफकोर्स सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा, एंड कंसिस्ट ऑफ आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम होगा इसे, विच इज लार्जेस्ट इन द फैमिली। अब आरएनए जीनोम है इसीलिए इसकी वैक्सीनेशन बनने में थोड़ी समस्याएं आई। जब भी कोई वायरस आरएनए बेस्ड रहता है तो यूजुअली ज़्यादा डिफिकल्टी प्रोवाइड करता है, ना मेडिकेशन बन पाती है ना वैक्सीनेशन बन पाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसकी वैक्सीनेशन बनी। आगे देख लेते हैं ट्रांसमिशन एंड म्यूटेशन। द फर्स्ट नोन
अब ये ट्रांसमिट और म्यूटेट कैसे होता है, अपना स्वरूप कैसे बदलता है ना, और ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलता कैसे है। द फर्स्ट नॉन केस ऑफ कोविड-19 वाज रिपोर्टेड इन द चाइनीज सिटी, चाइना से आया, वहाँ पे रिपोर्ट हुआ वुहान में, एंड ट्रेस्ड टू एनिमल मार्केट इन द सिटी। ये सब न्यूज़ हमने देखी हुई है, एनिमल मार्केट वहाँ पे था, वहाँ से ये फैली चीज़। रिसर्च इज गोइंग ऑन हाउ कोविड-19 स्प्रेड्स, अभी भी इसकी रिसर्च जारी है कि कैसे फैला। हाउएवर एज पर द डब्ल्यू एच ओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक द डिसीज स्प्रेड्स इन ह्यूमन विया एक्सपोजर टू रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस। उनके मुताबिक रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस मतलब जब हम बात करते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स ट्रेवल करते हैं हवा में, या फिर जब छींकते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हवा में ट्रेवल करते हैं उनके थ्रू ये सामने वाले के शरीर में पहुंच रहा था। द स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज और माउथ ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। इट हैज़ एबिलिटी टू म्यूटेट इटसेल्फ, उसके वायरस में क्या है, म्यूटेशन करने की एबिलिटी है, क्षमता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्यों करता है वो ऐसा, सर्वाइवल के लिए। अगर उसके पास में ये नहीं रहे कला तो क्या हो, अगर उसका सिंगल एक स्ट्रेन है और वो उसी को मेंटेन करे तो साइंटिस्ट इजीली स्टडी कर लें और उसकी मेडिकेशन बना लें या वैक्सीनेशन बना लें। अब वो बन गई तो वो मर गया, लेकिन वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। ये लड़ाई है वायरस और इंसान के बीच की। एंड थस देर आर हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रेन्स डेट हैव फाउंड टिल नाउ वर्ल्ड वाइड। जैसे हम लोग अपना जीवन बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे वो भी करता है और म्यूटेट करता है। तो कई तरह के स्ट्रेन्स अभी तक पाए गए हैं। अब पहले जो कोरोना वायरस थे, ये तो नोवल कोरोना वायरस हो गया, पहले के कोरोना वायरस जो थे उनके बारे में देख लेते थोड़ा, वो क्या बोलता है। द फर्स्ट ह्यूमन कोरोना वायरस, पहला ह्यूमन कोरोना वायरस वॉज आइडेंटिफाइड इन 1960s, 1960 में आइडेंटिफाई हुआ। लेटर लेटर ऑन जो हमने देखा एक मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला, और दूसरा हमने देखा सार्स केम टू लाइट, ठीक है। तो ये जो था मर्स वर रिपोर्टेड मेनली इन अरेबियन पेनिसुला में रिपोर्ट हुआ। इसके सिम्टम्स क्या बताए गए थे उस समय। सिम्टम्स यूजुअली इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जैसे अभी हम देख रहे हैं हमारे कोरोना में वैसा ही है सिम्टम्स, विच ऑफन प्रोग्रेस टू निमोनिया, निमोनिया तक हो जाता था। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो सार्स था वो 2003 में एपिडेमिक बना, पेंडेमिक नहीं बना, एपिडेमिक बना, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर एरिया, लेकिन कई ज़्यादा लोगों पे उसने इफेक्ट डाला, इसलिए एपिडेमिक। पेंडेमिक और एपिडेमिक में ये फर्क है। एपिडेमिक स्टार्टेड व्हेन द वायरस स्प्रेड फ्रॉम स्मॉल मैमल्स इन चाइना, चाइना में ही था ये भी, चाइना से स्टार्ट हुआ स्मॉल मैमल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं सार्स सिम्टम्स ऑफन इंक्लूडेड फीवर, bodily pain, body ache, which usually progressed to severe pneumonia and breathing difficulty। मतलब देखा जाए तो मर्स और सार्स के जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली सेम ही है और हमारे नोवेल कोरोना वायरस के भी यही हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ऐड जरूर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है सार्स इज मोर डेडली, जो सार्स था 2003 वाला, इज मोर डेडली, ज़्यादा घातक था, जानलेवा था, बट मच लेस इन्फेक्शियस देन कोविड-19। कोविड-19 क्या है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो उतना नहीं था, इसलिए एपिडेमिक बन के रह गया और ये पेंडेमिक बन गया, ठीक है। अब हेल्थ इश्यूज एंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोटोकॉल्स है और गाइडलाइंस है वो बताते हैं अबाउट मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल कंडीशन मतलब सिम्टम्स, बीमारियां, लाइक कफ एंड कोल्ड, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड एज प्राइमरी सिम्टम्स। ये प्राइमरी सिम्टम्स उन्होंने बताए थे उस समय। उसके बाद में क्या हुआ, हाउएवर टाइम बाय टाइम सम अदर इलनेसेस वर आल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट, लाइक जॉइंट पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स मतलब पेट संबंधी बीमारियां, गैस हो जाना, अपच होना, पेट दुखना, एंड सो ऑन। सिंस द वायरस हैज द एबिलिटी टू म्यूटेट इटसेल्फ, म्यूटेशन की एबिलिटी है सही, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्री सपोज द डेफिनेट मेडिकल कंडीशन। अब जब वो एबिलिटी उसमें है म्यूटेट होने की, तो हम पहले से नहीं बता सकते कि ये वायरस बस इसी तरह की बीमारियां देगा, ठीक है। और जैसे से म्यूटेट होगा अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, विच इट कैन कॉज। आगे देख लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। टिल डेट
देयर इजंट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान और मेडिकेशन फॉर कोविड-19, ये तो हम जानते ही हैं कि कोई ट्रीटमेंट प्लान और दवाई है नहीं। सर्टेन एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस लाइक रेमडेसिविर हैव बीन प्रूव्ड बेनिफिशियल इन इट, जो एग्जिस्टिंग थी रेमडेसिविर वो इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम लेकर आई है। रिसर्च इज गोइंग ऑन टू फाइंड आउट अदर ड्रग्स टू, लेकिन कंटिन्यूस रिसर्च चल रहा है दूसरे मेडिकेशंस इसके लिए, सिर्फ पर्टिकुलरली इसी डिसीज के लिए लाने के लिए। थस अभी हमारे पास क्या रेमेडी है? प्रिवेंशन, मास्क वगैरह पहने, खुद को बचाएं। थस प्रिवेंशन इज द ओनली रेमेडी, इससे बचें, वही सबसे अच्छा रहेगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें। नाउ वैक्सीनेशन एंड आयुर्वेदा, ये हमारी बात हो गई ट्रीटमेंट पे, मेडिकेशन पे, और ये हो गई वैक्सीनेशन पे और आयुर्वेदा पे। तो इंडिया अलोंग सेवरल अदर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड रशिया मेड वैक्सीन्स फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स बनाई है। ठीक है, इंडिया ने भी बनाई है, यूएसए, रशिया ने और भी देशों ने बनाई है। एज देयर इज नो मेडिकेशन फॉर द डिसीज येट, जैसे हम देख चुके हैं अभी तक कोई दवाई है नहीं। वैक्सीनेशन इज वेरी मच यूजफुल इन प्रिवेंटिंग एंड गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम डिसीज। मेडिकेशन, दवाई कब यूज में आती है? जब आप इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। और वैक्सीन का क्या यूज है? वैक्सीन का यूज है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उस इन्फेक्शन से। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ठीक है, तो यूजफुल इन प्रिवेंटिंग एंड गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम डिसीजेज। इंडिया हैज produced two vaccines, namely Covaxin and Covishield, and prepared by different institution। किनने बनाई है? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बता सकते हैं? कोवैक्सीन जो बनाई है हमारी, वो बनाई है भारत बायोटेक ने। ठीक है, और कोविशील्ड जो बनाई है वो बनाई है हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद एस्ट्राजेनेका। आयुर्वेदा अलोंग विथ अदर अल्टरनेट मेडिसिनल, अभी आयुर्वेद का क्या रोल रहा है इसमें? आयुर्वेदा अलोंग विथ अदर अल्टरनेट मेडिसिनल ट्रीटमेंट शोन अ रिमार्केबल रिजल्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड विथ मॉडर्न मेडिसिन। जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो जो दवाइयाँ मॉडर्न मेडिसिन की हम दे रहे हैं उसके साथ में अगर आयुर्वेद की, जैसे काढ़ा वगैरह हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें हम एडमिनिस्टर करते हैं तो जल्दी अच्छे परिणाम मिलते हैं, जल्दी रिकवरी हो जाती है। ओके, एडमिनिस्टर्ड विथ मॉडर्न मेडिसिन। ऑल्सो आयुर्वेदा एंड योग का भी बहुत अच्छा यहाँ पे इफेक्ट रहा है। योग प्रूव्ड दैट प्रैक्टिसिंग इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग। आयुर्वेदा और योग काय में बेनिफिशियल प्रूव हुए हैं? इम्यूनिटी बिल्डिंग में मोस्टली। अगर आप शुरू से आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो चांसेस बहुत कम है कि आप इससे इन्फेक्ट होंगे, और अगर इन्फेक्ट हुए तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कुछ ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, सीरियस इलनेस नहीं होगी। इम्यूनिटी बिल्ड कर देता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। ठीक है, आगे कंक्लूजन देख लेते हैं। वे अहेड, एज द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय कोविड-19, organizations like WHO can play a vital role in designing policies and measures for a long battle। WHO कुछ पॉलिसीज लेके आ सकता है, काय की, जैसे कि इंटर कंट्री मूवमेंट कैसा रहे, क्या प्रोटोकॉल्स रहेंगे। ठीक है, बाइंड कर सकता है कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पे पहले टेस्ट होगा, टेस्ट रिपोर्ट प्रोड्यूस करी जाएंगी, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी या ट्रेवल की परमिशन मिलेगी। इस तरह से कुछ चीज़ें लेके आ सकता है, और भी कई पॉलिसीज लेके आ सकता है, तो ये इन्फेक्शन रोकने में सहायक होगा। प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक वियरिंग मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग कैन ओनली बी द पॉसिबल वे आउट टू गेट रीड ऑफ द इन्फेक्शन। इससे इन्फेक्शन से छुटकारा कैसे मिल सकता है? हाल फिलहाल देखा जाए प्रिकॉशनरी मेजर से, रोकथाम करने से। वो कैसे होगी? हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज करें। इसी तरह से हम इसकी जो चेन है ट्रांसमिशन की, इन्फेक्शन की, इसको रोक सकते हैं। सो इट शुड हैव मेड मैंडेटरी। अब ये क्या होना चाहिए? इसको मैंडेटरी बना देना चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन। कुछ समय के लिए लेजिस्लेशन लाना चाहिए और मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 1 साल तक
आपको मास्क पहन के ही घूमना है, मास्क पहन के ही अपना काम करना है, नहीं करा जाएगा तो कुछ आपको फाइन वगैरह लगी जाएगी, जो कि अभी यूजुअली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम बाय टाइम नोटिफिकेशन इशू करके, सर्कुलर इशू करके ये इन्फोर्स कराता है। Along with it, government should focus on creating a robust health infrastructure in India। ये बहुत जरूरी है। अभी हमने देख लिया हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। हमारे पास ना प्रॉपर बेड हैं, ना डॉक्टर्स हैं, ना मेडिकल स्टाफ है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी चल रही है, रेमडेसिविर की कमी चल रही है। तो हमें इन सब चीज़ों की पूर्ति करना चाहिए, हमें इस पे बजट पे ज़्यादा अलोकेट करना चाहिए फंड को। ये गवर्नमेंट को अब इस पे तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही लेक्चर था। इसको अच्छे से, जैसे कल मैंने बताया था, आप लेक्चर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में पीडीएफ जब शेयर होगी तो पीडीएफ पढ़ लीजिए, और फिर सैटरडे संडे इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए। जो वर्ड्स हैं यूजुअली मैंने आपको बताए थे, मैं ज़्यादा ही दूंगा वर्डिंग्स, आपको 300 साढ़े 300 के आसपास रखना है, और अगर 20 नंबर का आता है तो 200 से 250 के बीच में आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यूजुअली एग्जामिनेशन में ज़्यादा समय मिलता नहीं है, इसलिए हम इतना ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बस बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए लेक्चर्स को, सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, 50+ इश्यूज से हम लोग डील करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।